नमस्कार दोस्तों, इन्वेटर्स अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वालिटी एश्योरेंस वर्सेस क्वालिटी कंट्रोल। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो उनको शायद पता भी होगा, शायद नहीं भी पता होगा कि क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल दोनों डिफरेंट सेक्शंस हैं एक इंडस्ट्री के। ठीक है, जैसे सेल्स अलग है, मार्केटिंग अलग है, वैसे ही आपका इन द सेम मैनर क्वालिटी एश्योरेंस इज totally different from quality control. They are somewhat associated, but there is a lot of difference between them. दोनों एक चीज नहीं है, दोनों के बीच में डिफरेंस है थोड़ा बहुत, वो हम लोग समझते हैं कि क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग को पहले ये डायग्राम समझना पड़ेगा। ठीक है, डायग्राम क्या बोल रहा है? डायग्राम ये बोल रहा है इट्स अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे मैनेज किया जाता है। हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट इज टोटली बेस्ड ऑन इट्स क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी एश्योरेंस, हियर वर्ड इज एश्योरेंस, मीन्स you are assuring that whatever the product you are going to prepare, whatever the product you are going to formulate or manufacture, it is going to be of good quality, that is safer for the इंजेक्शन इन दी सोसाइटी या फिर कॉमन पीपल जो भी हैं जिनको जरूरत है उसमें। तो समझते हैं हम लोग इस चीज को। सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल को बेहतर समझना है तो इस एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ये क्या लिखा हुआ मैंने? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। एक प्रोडक्ट की, जैसे मैं आपको कहूं कि ये जो है, ये प्रोडक्ट जो है, इसकी लाइफ साइकिल कैसे डिसाइड होती है। ठीक है, एक प्रोडक्ट की या फिर कोई भी प्रोडक्ट, इसकी लाइफ साइकिल कैसे डिसाइड होती है, ये चीज हम लोग समझने की जरूरत करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें घर में रोटी बनाना है, या फिर मान लीजिए हमें गुजिया बनाना है। गुजिया तो जानते ही होंगे, आधे लोग को मुंह में पानी भी आ गया होगा। तो गुजिया जो है उसको बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए होता है? खोया चाहिए होता है, दूध चाहिए होता है, चीनी चाहिए होता है। तो बेसिक चीजें हैं जो चाहिए होती है आपको। उसी तरीके से किसी प्रोडक्ट को, इफ यू आर इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ टैबलेट। टैबलेट का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सपोज आई और यू हैव टू प्रिपेयर अ टैबलेट। तो टैबलेट के लिए, बनाने के लिए इसकी लाइफ साइकिल कैसे डिसाइड होगी, ये पूरे स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, ये आप सभी को पता है, लेकिन समझाने के लिए, ताकि आपके पास एक नोट के तौर पे छोटा सा रहे, आप समझ लो। कभी क्यूए क्यूसी के इंटरव्यू में आप बैठो तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा समझ में आए। क्यूए क्यूसी के जब आप इंटरव्यू दोगे, जब आपका वाइवा होगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ क्यूए क्यूसी में क्या इंपॉर्टेंट, आप समझ पाओगे। तो कोई भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल उसकी स्टार्ट कहां से होती है? रॉ मटेरियल से। गुजिया बनाना है आपको, गुजिया के लिए दूध चाहिए, खोया चाहिए, चीनी चाहिए। तो दीज आर बेसिकली व्हाट? रॉ मटेरियल। टैबलेट बनाना है तो टैबलेट बनाने के लिए आपको पता है, डोजेस फॉर्म मैंने पढ़ाया है, उसमें क्या है? एक्टिव कंपोनेंट एंड एक्सिपिएंट्स। सपोज आई एम गोइंग टू प्रिपेयर अ पैरासीटामोल टैबलेट। So active component is what? Which is going to give the therapeutic action, that is paracetamol. So that paracetamol is active component, active ingredient. And apart from that, whatever the components that are increasing the bulkiness or affecting the disintegration time, dissolution time, these are called as excipients. So basically they are inert in nature, they are not showing any therapeutic effect, but they are just helping it out to take, we can swallow, we can take the formulation in a very easy manner. सो पैरासीटामोल की टैबलेट है, उसमें एक्टिव कंपोनेंट क्या है? व्हाट इज एक्टिव कंपोनेंट? पैरासीटामोल। व्हाट इज द एक्सिपिएंट? डिफरेंट एचपीएमसी कैन बी देयर, स्टार्च कैन बी देयर, स्टार्च पेस्ट कैन बी देयर, डिफरेंट थिंग्स आर देयर, लैक्टोज कैन बी देयर। सो द लाइफ साइकिल ऑफ ए प्रोडक्ट स्टार्ट फ्रॉम ए रॉ मटेरियल। समझ गए आप? सो द बेसिक स्टेप विल बी रॉ मटेरियल। सो रॉ मटेरियल, अगर मान लीजिए कि हमें टैबलेट बहुत अच्छी क्वालिटी की बनानी है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या होता है। अभी हम पहले इंटीग्रेटेड वे में समझते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल का एक ही मकसद होता है कि आपका जो प्रोडक्ट बने उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। क्वालिटी शुड बी ऑफ बेटर कंपोनेंट, या बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट शुड बी देयर विद द कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। प्रोडक्ट आपका शानदार होना चाहिए, मार्केट में जो कि बहुत अच्छे प्राइस पे अवेलेबल हो। अच्छे प्राइस इन द सेंस मतलब कि अच्छा प्रोडक्ट हो और अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल हो, तो वो चीज मार्केट में बहुत चलती है। अगर आपकी कोई अच्छी चीज बनाई, मार्केट भी में प्राइस भी हाई है, तो वो चीज बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाती। सो प्रोडक्ट शुड बी, व्हाट इज द क्राइटेरिया, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल? टू डिजाइन, टू फॉर्मुलेट, टू प्रिपेयर अ
product that is of good quality, that is of better quality, yeah, you can say that should be of best quality, मैचिंग विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है यूएस एफडीए की या फिर जो भी रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उनकी गाइडलाइन फॉलो होनी चाहिए उस प्रोडक्ट को बनने में। उसके बाद टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ दैट प्रोडक्ट, क्योंकि फाइनली दैट प्रोडक्ट इज गोइंग टू get by the customers, so ultimately who is the end product, who is going to take, that is customers। so yahan se product start hua and ultimately who is going to take, who is the consumer, that customers are the consumer। so product should be of good quality, compliance with the regulatory requirement से compliance होना चाहिए, और तीसरी क्राइटेरिया क्या है कि इट शुड बी मेडिकली सेफ प्रोडक्ट होना चाहिए। तो क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल अगर आप पढ़ रहे हो तो मकसद यही होता है कि प्रोडक्ट शुड बी ऑफ बेस्ट क्वालिटी, रेगुलेटरी एजेंसी या रेगुलेटरी कंप्लायंस से मैचअप होना चाहिए और सेफ प्रोडक्ट बनना चाहिए। अब समझ लेते हैं, अगर मैंने कहा कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनना चाहिए तो किसी चीज को क्वालिटी कैसे, गुजिया किस क्वालिटी की बनेगी या टैबलेट किस क्वालिटी की बनेगी वो कैसे डिसाइड होगा, उसका रॉ मटेरियल कैसा है। अगर हम खराब रॉ मटेरियल यूज करेंगे, इफ यू आर गोइंग टू यूज वर्स्ट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल और सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, डेफिनेटली योर क्वालिटी इज गोइंग टू बी नॉट इंप्रूव्ड, योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी decomposed। so raw material should be of standard quality, but how we are going to identify that whatever the raw material we are going to select is of standard quality? so generally you can see US FDA has given a list that is called as GRAS means what, here space is not enough so I am just speaking, so G means GRAS, generally recognized as safe, generally recognized as safe। so US FDA is going to publish a list that is called as GRAS list। so here the name of components will be there, that safer products will be there, safer components will be there, means whatever the raw materials you are going to use to manufacture your formulation, the raw materials quality, the raw materials authenticity is given by a list that is called as GRAS list, generally recognized as safe। so यहाँ पे इस लिस्ट में जो भी कंपोनेंट होगा वो सेफ माना जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रास लिस्ट से कंपोनेंट को उठा लेते हैं, तो हमारा रॉ मटेरियल अच्छे क्वालिटी का हो गया। यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब हमें अश्योर करना है कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं दैट शुड बी ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट, दैट शुड बी मैचिंग विद द रेगुलेटरी कंप्लायंस, that should be safer for use। three important steps is there for the quality assurance and quality control। so here we are assuring कि quality should be the product should be of good quality। so how you are going to get the good quality of product, by this process। raw material, if you are selecting the raw material of standard quality, definitely you can say confidently that your product is going to be of quality product because you are using standard raw material, not substandard, understand। so raw material selection should be good। then after that what we are going to do, we are going to go for the processing। once you have selected the raw material, एक बार आपने raw material select कर लिया, then you are going to go for the processing, उसकी process करोगे। जैसे आपको गुजिया बनाते हो आप मैदे का, फिर मैदे को गूंथते हो, आप बनाते हो ना उसको, फिर उस सांचे में ढाल के उसको बनाते हो, तो प्रोसेस करते हो, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चर करते हो। सो सेम इन द केस ऑफ टैबलेट, raw materials means different lactose you have taken, HPMC you have taken of safe quality, of good quality, not substandard। then you have gone for the processing, like as wet granulation you have done, dry granulation you have done, these all things processing you have done, you have done the pre-formulation study। so what are these are going to come into the processing। then after that you are going to manufacture by a technique with the help of equipment। so here equipment also matters। तो मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू कि एक प्रोडक्ट की क्वालिटी में सब स्टेप इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका रॉ मटेरियल भी इंपॉर्टेंट होता है, किस तरीके से प्रोडक्ट को प्रोसेस किया गया है, किस तरीके से उसको बनाया गया है, वेदर इट हैज बीन प्रिपेयर्ड इन द हाइजेनिक कंडीशन, एसेप्टिक कंडीशन और सेप्टिक कंडीशन इट हैज बीन प्रिपेयर्ड, अंडरस्टैंड। सो अगर ये सारी चीजें हम अच्छी कर रहे हैं देन वी कैन अश्योर दैट वॉट एवर द प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर इट इज गोइंग टू बी गुड क्वालिटी। सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू गिव, we are going to assure that the whatever the reagent we have used, whatever the equipment we have used, whatever the standard operating procedure we have used,
वॉट एवर द स्टोरेज फैसिलिटी वी हैव यूज्ड, it is going to determine the quality of product. So you are going to assure, that's why its name is quality assurance. So उम्मीद करता हूं कि आपको क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब समझ में आ गए होंगे। तो ये जो पार्ट है पूरा क्वालिटी एश्योरेंस का है, आप समझ गए यहां तक, मैन्युफैक्चरिंग वाले तक, ये पूरा क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब आप छोटी चीजें करोगे तो आप एश्योर कर सकते हो कि द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी ऑफ गुड क्वालिटी। वंस यू हैव मैन्युफैक्चर्ड द प्रोडक्ट, वंस यू हैव मैन्युफैक्चर्ड द टैबलेट, देन यू विल गो फॉर द टेस्टिंग ऑफ टैबलेट। टैबलेट को टेस्ट करोगे बनाने के बाद कि जो टैबलेट बनी है जाएगी पेट में तो कितने देर बाद टूट रही है, ट्रांसपोर्ट करोगे तो कितनी दवा लॉस हो जाएगी, फ्राइबिलिटी यू आर गोइंग टू चेक, डिसइंटीग्रेशन यू आर गोइंग टू चेक, आफ्टर हाउ मच टाइम, डिसोल्यूशन प्रोफाइल you are going to do. So different tests you are going to perform to check the quality of product, because in both world quality is there. Ultimately the role of quality assurance and quality control is to maintain the quality. But जो थोड़ा सा डिफरेंस है एश्योरेंस में, एश्योरेंस का मतलब है कि आप वैसे सारे प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो, वैसे सारे एसओपीज फॉलो कर रहे हो, वैसे इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, वैसे रिएजेंट यूज कर रहे हो, जिससे आप एश्योर कर रहे हो कि आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का बनने वाला है। ठीक है, अब अच्छी क्वालिटी का बना है कि नहीं बना है उसको कंट्रोल करोगे। कंट्रोल करने के लिए आप क्या करोगे, देन यू आर गोइंग टू कंट्रोल। सो हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल, यू आर गोइंग टू डू द टेस्टिंग। सो यू आर गोइंग टू गो फॉर द टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट। तो जब प्रोडक्ट की आप टेस्टिंग कर देते हो वहां से क्वालिटी कंट्रोल स्टार्ट हो जाता है। तो कहते हैं ना कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ टैबलेट, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ कैप्सूल्स। सो यहां पे आप समझ पा रहे हो, एक चीज और समझो आप कि यहां पे जो रॉ मटेरियल है, प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग में बहुत सारे सेगमेंट हो सकते हैं, यहां पे कई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो सकता है, कई लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी, यहाँ पे कई सारे डिपार्टमेंट को लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, कई सारे लोग यूज हो सकते हैं। सो ये जो क्वालिटी एश्योरेंस है ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी और टीम वर्क है, इसमें मेनी पीपल कैन बी देयर। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल में टेस्टिंग कर रहे हो आप, तो डिसइंटीग्रेशन कोई एक टीम करेगी, डिसोल्यूशन कोई एक टीम करेगी, समझ रहे हो, फ्राइबिलिटी कोई एक टीम करेगी। इसलिए जो क्वालिटी कंट्रोल होता है, जो टेस्टिंग होती है, वो स्पेशलाइज्ड टीम की वजह से होती है। नाउ यू कैन बी वेरी क्लियर। सो क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली इट्स अ मल्टीडिसिप्लिनरी, मेनी लॉट ऑफ पीपल आर देयर, दे आर गिविंग देयर इनपुट्स एंड दे आर वर्किंग एज ए टीम वर्क in quality assurance, while as in case of quality control, in case of testing, quality control मतलब आप समझो कि टेस्टिंग से समझ लो, थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा। टेस्ट कर रहे हो कि ये जो प्रोडक्ट आपने बनाया, आपने तो पहले प्रिकॉशन लिया कि सारा प्रोडक्ट जो अच्छी क्वालिटी का बने, लेकिन जब बन गया प्रोडक्ट तो अब वो अच्छी क्वालिटी का बना है कि नहीं बना है वो चेक करना है, तो आप चेक करने के लिए टेस्ट करोगे, तो यू आर कंट्रोलिंग द क्वालिटी, सो यू आर गोइंग फॉर द टेस्टिंग। तो टैबलेट आपने बनाया तो डिसोल्यूशन टेस्टिंग, डिसइंटीग्रेशन टेस्टिंग, हार्डनेस टेस्टिंग, फ्राइबिलिटी टेस्टिंग। सो ईच कंपोनेंट इज गोइंग टू बी परफॉर्म, ईच टेस्ट इज गोइंग टू बी परफॉर्म बाय द स्पेशलाइज्ड टीम। डिसोल्यूशन के लिए अलग टीम होगी, डिसइंटीग्रेशन के लिए डिफरेंट टीम विल बी देयर। ठीक है, लेकिन ये सारे टेस्ट जब हो जाएंगे तो फाइनली फिनिश प्रोडक्ट आपका जो बना हुआ है, ये जो अल्टीमेटली अब ये आ गया, अब टेस्ट हो गया, इसका मतलब फिनिश प्रोडक्ट अब आ गया है। उसके अब इसकी पैकेजिंग करोगे, पैकेजिंग करने के बाद तुरंत तो मार्केट में ले नहीं जाते हो, कहीं स्टोर हाउस में, वेयर हाउस में आप उसको स्टोर करते हो। स्टोर करने के बाद धीरे धीरे आप मार्केट में जहां जरूरत होती है वहां सप्लाई कर देते हो, फिर अल्टीमेटली कस्टमर में। तो ये पूरी प्रोसेस फॉलो होती है प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल में। एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी कंट्रोल है, ये खाली फार्मा सेक्टर में नहीं होता। आप सोचो कि अगर मान लो कार बनानी है, तो एक कार मुझे मर्सिडीज बनानी है, उसकी लाइट कहीं और से आ रही है, टायर कहीं और से आ रहा है, इंजन किसी और पार्ट से आ रहा है। जैसे चाइना का एग्जांपल दो, आईफोन आप सब यूज करते हो, आईफोन में कैमरा कहीं और से आ रहा है, उसका प्रोसेसर कहीं और से आ रहा है। लैपटॉप आप यूज करते हो, लैपटॉप आपने डेल का खरीदा, लेनोवो का खरीदा, प्रोसेसर उसमें इंटेल का लगा हुआ है। सो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आर देयर एंड इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट वी आर गोइंग टू असेंबल। समझ रहे हो आप उस चीज को, ये पूरी प्रोसेस आप समझो इस चीज को। तो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल जो डिपार्टमेंट होता है, इट्स नॉट लिमिटेड अप टू ओनली फार्मा सेक्टर। आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी क्वालिटी एश्योरेंस मिलेगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी मिलेगा, समझ रहे हो आप, मोबाइल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मिलेगा। ठीक है, तो ये जो क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, ये केवल फार्मेसी में नहीं होता, ये हर अलग अलग इंडस्ट्री में होता है, समझ गए। लेकिन हम फार्मा सेक्टर के, तो हमने ये समझ लिया। तो इस पूरे ओवरऑल जो हम कर रहे हैं उसको बोलते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी क्वालिटी को कैसे मैनेज किया जाए।
तो किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी आप कैसे मैनेज कर रहे हो? पहले अश्योर कर रहे हो कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो अच्छी क्वालिटी का बनेगा, फिर उसके बाद एक बार प्रोडक्ट बन गया उसका टेस्ट कर रहे हो क्वालिटी कंट्रोल से। तो क्वालिटी मैनेज कैसे कर रहे हो? पहले अश्योर कर रहे हो, फिर क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज अ वाइडर स्टेप। इन दैट सेगमेंट यू आर गोइंग टू परफॉर्म क्वालिटी एश्योरेंस, एंड इन दैट स्पेसिफिक यू आर गोइंग टू परफॉर्म क्वालिटी कंट्रोल। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में करना क्या है। अब आपका विजन बिल्कुल क्लियर होगा कि अगर हम क्वालिटी एश्योरेंस में जा रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल में। अब इस क्वालिटी एश्योरेंस में भी डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट है, ऐसा नहीं कि खाली घुस गए और क्वालिटी कंट्रोल में सब करना। उसमें भी जो स्पेसिफिक टास्क है, डॉक्यूमेंटेशन अलग हो रहा है, वैलिडेशन अलग हो रहा है, कैलिब्रेशन अलग हो रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट उसमें भी सेक्शंस बने हुए हैं। ये तो एक डिपार्टमेंट है इंडस्ट्री का। जैसे घर है, घर में आपके किचन होती है, घर में आपके रूम होता है, घर में बाथरूम होता है, अलग अलग सेगमेंट है। कॉलेज होता है, कॉलेज में बीएड का डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, फार्मेसी का डिपार्टमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं यूनिवर्सिटीज में। उसी तरीके से इंडस्ट्री में बायोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, आर&डी सेक्टर है, एफ&डी सेक्टर है, एनालिटिकल सेक्टर है, उसमें कई सारे डिपार्टमेंट है। तो उसमें एक डिपार्टमेंट है क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल। तो ये डायग्राम भी आपको समझ में आया होगा, ये पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी, ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, अब जरा हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं कि अगर आपके वाइवा में इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप क्या बताओगे। क्योंकि आपके अगर आप यूपीटीयू के स्टूडेंट हो, पीसीआई का सिलेबस आप देखोगे तो आपके 6 सेमेस्टर में ये क्वालिटी एश्योरेंस में पूरा सिलेबस भी है। तो अब अगर आप वो सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा पता। या फिर अगर कोई भी बंदा क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल में जाना चाह रहा होगा तो ही और सी इज वेरी क्लियर कि मैं करने क्या वाली हूं, वहां पे जाके मैं करने क्या वाला हूं, क्या मुझे मिलने वाला है। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या करता है, यहां पे मैंने वर्ड लिखा हुआ डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों को। आप थोड़ा सा इस चीज को समझो। क्वालिटी एश्योरेंस डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है। ये जो टैबलेट है, ये जो मोबाइल है, ये गड़बड़ क्वालिटी की ना बने, ये जो मार्कर है अच्छे क्वालिटी का बने, गड़बड़ क्वालिटी का ना बने। तो ये डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है, रोकता है। अगर प्रोसेस मटेरियल सब कुछ अच्छे क्वालिटी का यूज करोगे तो आप ये तो उम्मीद कर सकते हो ना कि प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी का बनेगा। तो ये डिफेक्ट को प्रिवेंट कर रहा है, डिफेक्टेड माल ना बने, डिफेक्टेड प्रोडक्ट ना मार्केट में आ जाए, उसको रोक रहा है। लेकिन जब एक बार प्रोडक्ट बन गया, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको सही करना किसका काम है? क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का। तो आइडेंटिफाई कैसे होगा? यहां टेस्ट करोगे। जब प्रोडक्ट बन गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, टेस्ट करोगे। तो टेस्ट करने में आपको पता लग जाएगा नहीं यार, जो टैबलेट बनी है डिसइंटीग्रेशन सही नहीं है, हार्डनेस नहीं सही आ रही है, तो हमें उसको चेंज करना पड़ेगा, उसमें बाइंडर डालना पड़ेगा कि हार्डनेस आ जाए। तो हम रेक्टिफाई करेंगे, सही करेंगे। तो क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है कि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और रेक्टिफाई करते हैं, और यहां पे क्या करते हैं? डिफेक्ट्स को रोकते हैं। कैसे करते हैं? इस प्रोसेस आपने समझ लिया। दूसरा जो एग्जांपल, जो दूसरा डिफरेंस है वो है मैनेजरियल टूल है और ये करेक्टिव टूल है। करेक्टिव टूल क्यों बोला गया? क्योंकि यहां पे आपने प्रॉब्लम्स को क्वालिटी कंट्रोल में आइडेंटिफाई किया और आपको पता लगा कि हार्डनेस नहीं आ रही है, तो आपने बाइंडर की क्वालिटी बढ़ा दी, तो आपने इसको करेक्ट किया, इसलिए इसको बोलते हैं करेक्टिव टूल। सही किया आपने, समझ गए आप? यहां पे क्या बोला जा रहा है? मैनेजरियल टूल। मैनेजरियल में मतलब क्या होता है कि आपको मैनेजमेंट आना चाहिए। मैनेजमेंट कैसे? क्योंकि ये सारे रॉ मटेरियल्स यूज करोगे, प्रोसेसिंग यूज करोगे, तो आप लिखोगे ना कि ये मटेरियल लिया गया, ये प्रोसेस यूज किया गया, तो डॉक्यूमेंटेशन आप करोगे कि ये प्रोसीजर हमने फॉलो किया, ऐसे ऐसे इस तरीके से किया हमने। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन, वैलिडेशन और ऑडिट, ये सारे पार्ट किसके होते हैं? क्वालिटी एश्योरेंस के। ऑडिट क्यों कराई जाती है? डॉक्यूमेंटेशन क्यों कराया जाता है? वैलिडेशन क्यों कराया जाता है? क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट आप बनाते हो तो उसको मार्केट में लॉन्च करने के लिए आपको अप्रूवल भी चाहिए होता है रेगुलेटरी एजेंसी से। जैसे सपोज आई हैव टू एक्सपोर्ट सम मटेरियल और वैक्सीन टू यूएसए, तो वहां का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से मुझे अपनी वैक्सीन बनानी पड़ेगी, फॉर्मुलेशन को बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा? उस बनाने के लिए, इस प्रोसेस के लिए मैं डॉक्यूमेंटेशन भी तो करूंगा। डॉक्यूमेंटेशन कैसे करोगे? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करोगे, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन तैयार करोगे, लिस्टिंग तैयार करोगे, फिर वैलिडेशन करोगे। जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो वो सही क्वालिटी के हैं नहीं, सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो कैसे पता लगेगा? जब उनकी वैलिडेशन करोगे, जब उनको चेक करोगे कि इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है कि नहीं। तो जब क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, जब डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट जब ज्वाइन करते हो, तो जब आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ टेस्टिंग में आपको क्वालिटी कंट्रोल में लगा दिया, तो हर डे आपको देखना पड़ता है कि डिजोल्यूशन सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पीएच मीटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कैलिब्रेशन, सबसे पहले आप लैब में जाओगे तो आपको कैलिब्रेट करना पड़ेगा कि ये पीएच मीटर, क्योंकि पीएच का बहुत बड़ा रोल होता है, तो पीएच मीटर डेली के डेली बेसिस पे कैलिब्रेट होगा, वेइंग बैलेंस कैलिब्रेट होगा, सब चीजें। तो ये वैलिडेट करोगे आप, और ये जब सारा डॉक्यूमेंट हो जाएगा फिर आप रेगुलेटरी एजेंसी को फाइल करोगे।
फाइल करोगे कि हमने सारी चीजें प्रोसेस सही की है, आप अप्रूवल हमें दे दीजिए, तो वहां का बंदा क्या करेगा, आएगा ऑडिट करेगा। अब ये ऑडिट बाहरी बंदा भी कर सकता है, आपका अंदर का भी बंदा कर सकता है। सपोज जैसे मान लीजिए मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं, तो मुझे नैक के लिए अप्लाई करना है यूनिवर्सिटीज के लिए, तो पहले अदर डिपार्टमेंट, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, फार्मेसी डिपार्टमेंट, तो इंजीनियरिंग वाले बंदे आके फार्मेसी का देख लिए कुछ करेक्ट है कि नहीं है, या फार्मेसी वाले बंदे इंजीनियरिंग का जाके चेक कर लिए, तो उसको बोलते हैं इंटरनल ऑडिट। और बाहरी कोई बंदा जब नैक की टीम आई तो वो हो गया एक्सटर्नल ऑडिट। तो इंडस्ट्री में भी वैसे ऑडिट होती है, तो ये ऑडिट, वैलिडेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब किसके पार्ट है, QA के पार्ट हैं। जबकि आपके ये सारे पार्ट किसके हैं, क्वालिटी कंट्रोल में करेक्टिव टूल बेसिकली है। और इस पूरे क्वालिटी ये सब क्यों कर रहे हो आप, ये डॉक्यूमेंटेशन, वैलिडेशन, ऑडिट क्यों कर रहे हो, इंश्योर कर सको कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी, प्रोडक्ट की सेफ्टी और क्वालिटी इंश्योर कर सको आप। ठीक है, आपने यहां देखो लिखा हुआ प्रोसेस बेस्ड, मतलब ये टोटली प्रोसेस पे बेस्ड है। यहां पे आपने देखा रॉ मटेरियल उसको प्रोसेस कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग, तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस तो लग रही हैं। तो ये जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है ये प्रोसेस बेस्ड होता है, बहुत सारी प्रोसेसेस यूज होती हैं क्वालिटी एश्योर करने के लिए। जबकि ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्ट बन गया उसके बाद टेस्टिंग कर रहे हो, तो इसीलिए इसको बोल दिया गया प्रोडक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी ऑडिट होती है, यहाँ पे टेस्टिंग और इंस्पेक्शन। यहाँ पे आप ऑडिट करते हो, देखो मैंने पहले बता दिया आपके, यहाँ पे आप टेस्टिंग और इंस्पेक्शन करते हो, तो टेस्टिंग हमने क्वालिटी कंट्रोल में करना है। तो आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में कैसे करते हैं। एक चीज और लगे हाथ आपको बता दो, कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर इसमें सैलरी कितनी है, सैलरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप अगर पड़ोस की कंपनी में ज्वाइन कर लोगे जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, जिसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो वैसे में आपको बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन सैलरी इज वेरी वेल एंड गुड। थोड़ा सा वर्क प्रेशर होता है, क्यों होता है, क्योंकि इस क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल टीम के ऊपर पूरे इंडस्ट्री की रेपुटेशन डिपेंड होती है। अगर अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं होगा, जांच अगर सोच लो कि अगर आपने यहाँ टेस्टिंग में गड़बड़ी कर दी तो पूरा का पूरा बैच मार्केट में रद्द हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, पूरे बैच को रिकॉल करना पड़ जाएगा, बुलाना पड़ जाएगा, उससे आपकी कंपनी की इमेज जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल में बहुत एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, बहुत सही बंदे को लिया जाता है, क्योंकि अगर एक छोटी सी गलती अगर आपने कर दी ना तो पूरे प्रोडक्ट की वाट लग जानी है। समझ रहे हो आप, एक छोटी सी चूक पूरे प्रोडक्ट का सत्यानाश हो जाएगा, बहुत लाखों करोड़ों का नुकसान आपका हो सकता है। तो इसलिए बहुत जिम्मेदारी वाला काम है क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल। इससे प्रोडक्ट की पूरी रेपुटेशन अगर आपने सही से कर दिया तो प्रोडक्ट बहुत बूम पे चला जाएगा, बहुत रेपुटेशन से जुड़ा हुआ है। और किसी भी इंडस्ट्री में आप जब एंट्री करते हो तो आपको बैचलर्स चाहिए होता है, ठीक है, तो इसमें BSc वाले भी जाते हैं, MSc वाले भी जाते हैं, B.Pharma वाले भी जाते हैं। सो ग्रेजुएशन एक बेसिक लेवल है जिसके बाद आप एंट्री कर सकते हो। सैलरी बहुत अच्छी है, वेल एंड गुड है। थोड़ा सा फार्मा सेक्टर की ये बात है कि फार्मा सेक्टर में अगर बेसिक सैलरी भी स्टार्ट हो रही है तो आप उसको काम को स्टार्ट करो, सैलरी पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करो पहले साल, इतनी सैलरी हो कि आप सर्वाइव कर सको, क्योंकि हर साल 9%, 10%, 5% हर डिपेंड अपॉन द पॉलिसी ऑफ द इंडस्ट्री ग्रो करते हैं। तो आप 2-3 साल बाद आप अपने आप को ऐसी स्थिति में पाओगे जहां पे आप सर्वाइव कर सकते हो, बहुत अच्छी कंडीशन में, आप ठीक ठाक कंडीशन में हो जाओगे। ठीक है, तो सैलरी की बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ग्रेजुएशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेजुएशन जरूरी है। तो ये सारी प्रोसेस आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये डायग्राम भी आपको समझा दिया मैंने, ये पूरा प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल भी समझा दिया। अब ये कहाँ हेल्प आएगा, आपके एग्जाम में भी आएगा। जो बच्चे QA/QC का पेपर जिनका 6 सेमेस्टर में, उनको भी ये पूरे लाइफ टाइम उनके लिए लर्निंग हो गई। और कभी इंटरव्यू देंगे तो उनसे जब पूछा जाएगा बेसिक चीज़ें का डिफरेंस क्या है, तो आप उस हालत में होगे, उस कैटेगरी में होगे, आप मुझे याद करोगे कि सर ने पढ़ाया हुआ था, तो आप इस नॉलेज को यूज़ करोगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप ये श्योरिटी दोगे कि आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखोगे, शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, और इस नॉलेज को अप्लाई करोगे अपने लाइफ में, सो दैट यू कैन गो फॉर ए जॉब के लिए भी। और भी वैसे भी आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आजकल स्पेशलाइजेशन की डिमांड है। अगर आप नॉलेजेबल है, कहते हैं ना नॉलेज इज पावर, आपके पास नॉलेज है, आप जानकार हैं, तो यू आर गोइंग टू सर्वाइव, आप सर्वाइव कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा ना बात करते, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो हम लोग इसको क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। इसके बाद जो सारे जो लेक्चर्स आने वाले हैं वो रेगुलर बेसिस पे आपके सब्जेक्ट वाइज आने वाले हैं। मैं ज़्यादा गाइडेंस की वीडियो 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ ऑलरेडी, अभी आप देख लेना उस पर। तो ज़्यादा मैं वीडियो नहीं इस पर डालूंगा आपको, ताकि आपकी पढ़ाई भी रेगुलर, देखो जानकारी के साथ साथ पढ़ाई भी आपको रेगुलर चलती रहनी चाहिए, तभी जाके पढ़ाई स्मूथली होती है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, नमस्कार।